आपको फिर से बता रहा हूं कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आज बहुत सारे लोग निराश रहते हैं, समस्या में रहते हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं कह रहा है कि जो दबे हुए हैं, जो लोग निराश हैं, जो लोग अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं अपनी जिंदगी में कोई इतिहास नहीं रख सकता, मैं गरीब परिवार का हूं, मैं कोई मेरा नाम नहीं है, मेरे दादे परदादों का कोई नाम नहीं है, मैं फेमस नहीं हूं, लेकिन आज मेरी प्रार्थनाएं आपको फेमस करके जाएंगी, याद रखना। आमीन बोलने वाले लोग आशीषित होने वाले हैं, और मैं आत्मा में देखता हूं ऐसे लोगों के ऊपर बड़ी बरकत आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, अपने हाथों को उठाओ, और आज पवित्र आत्मा से मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपके ऊपर से मिट्टी को झाड़े। आपके ऊपर से जब मिट्टी झड़ती है तो आपके काम खुलते हैं, आप आशीषित होते हैं, और आपके प्रार्थनाएं मिट्टी को झाड़ती हैं, प्रार्थनाएं प्रॉब्लम्स को खत्म करती हैं, प्रार्थनाएं कर्जे को हटाती हैं, प्रार्थनाएं करे आपका फ्यूचर बनाती हैं। इसलिए आप विश्वास से अपने हाथों को उठाओ और आत्मा में इस समय बातें करो परमेश्वर से। और राचा रबा सना योबा रे 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 आत्मा बातें करे। परमेश्वर मैं तेरा दास हूं और प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा जितने लोग इस समय लाइव देख रहे मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पूरे वर्ल्ड के अंदर पवित्र आत्मा जी आज तेरे नाम की बेदारी आ जाए परमेश्वर। जो लोग तुझे नहीं भी जानते परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में आज वचन के द्वारा काम कर पवित्र आत्मा जी। आज मैं विश्वास करता हूं मेरे पिता परमेश्वर जो जिंदगी में हारे हुए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे पवित्र आत्मा जी, मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि वो अपने फेथ को चौड़ा करें और बाहर निकालें परमेश्वर। आज इनका फेथ चौड़ा हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, इनकी जिंदगियां बदल जाए, आशीषित हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, और आज का वचन परमेश्वर इनकी प्रमोशन को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने के लिए तैयार है, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि अपने फेथ को चौड़ा करो, आप अपने फेथ को बाहर निकालो। मींस मेरा कहने का मकसद है कि अपने फेथ को बाहर निकालो। आपके अंदर एक फेथ छुपा हुआ है, परमेश्वर बिना फेथ के काम नहीं करता, याद रखना। अगर आपका फेथ आपके अंदर है तो वो कभी काम नहीं करने वाला परमेश्वर। जब आपका फेथ बाहर आता है तब आपके अंदर से परमेश्वर काम करना स्टार्ट करता है। मतलब आज बहुत सारे लोग दबे हुए निराश हैं और प्रॉब्लम्स में है, वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप ऐसा फीलिंग कर रहे हैं तो अपने फेथ को आज बाहर निकालने की जरूरत है, आपको चौड़ा करने की जरूरत है। अपने विश्वास को बढ़ाओ कि नहीं, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। बाइबल बोलती है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है उन लोगों के लिए। कह रहा बाइबल बोल रही है कह रहा जो लोग अपने जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं वो 2 काम करें। आप लिख सकते हैं इसको, अगर आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अपनी लाइफ में 2 काम जरूर करें। पर बाइबल बोलती है कह रहा है चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है, अगर वो 2 काम अपनी लाइफ में याद रखते हैं तो परमेश्वर उन्हें आज स्टार बनाने वाला है। याद रखना कि आज इतिहास कह रहा है कि आज सलमान खान ने रचा होगा, किसी आदमी या औरत ने रचा होगा, पीटी उषा ने रचा होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री ने रचा होगा कि वो प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन याद रखना इस मैसेज के बाद आप ही के बच्चों से मेरा परमेश्वर इतिहास रचवाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज का विश्वास आपके लिए परमेश्वर आज दुगना कर दे रहा है आपके लिए, कि आपका विश्वास को बढ़ाए, आपके फेथ को बढ़ाए। आप ये प्रार्थना करो परमेश्वर मेरे फेथ को बढ़ा। यहां 2 बातें हैं। परमेश्वर कह रहा है उन लोगों की जिंदगियों में मैं कह रहा इतिहास रचवाता हूं, फेमस करता हूं उन लोगों को, कह रहा जो 2 काम करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। कह रहा है कि पहला क्या, कह रहा है कि जो अपने फेथ को बाहर निकालते हैं, अपने फेथ को चौड़ा करते हैं, और दूसरा कह रहा जो परमेश्वर का भय मानते हैं और अपने आप को उत्साहित करते हैं। याद रखना कह रहा है कि ऐसे लोगों को परमेश्वर प्यार करता है। अगर आप जिंदगी में ये 2 काम करते हैं तो आपकी प्रमोशन होना तय है, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। आप पास्टर से प्रेयर कराते हैं और बोलते हैं पास्टर जी मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पति के पैसे आ जाए, मेरे पति के पास चेक आ जाए, मेरा पति गाड़ी ले ले, मेरे पति का बिजनेस चल जाए, मेरे बच्चों का ये काम हो जाए, मैं तो आई एम हाउस वाइफ, मैं कुछ नहीं करती पास्टर जी, मैं तो हाउस वाइफ हूं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि बेशक आज तक आप 5-5 रुपए मांगते रहे अपने पति से, बोलते रहे कि पति दे मेरे को 5 रुपए दे, 10 रुपए दे, 50 दे, 100 दे, 200 दे, मुझे मेरा जन्मदिन है, मैं तेरे लिए गिफ्ट लाऊंगी, बच्चों के लिए गिफ्ट लाऊंगी, ये लाऊंगी, मुझे पैसे दे। आपको बार बार मांगना पड़ता है कि मुझे ये पैसे दे, मुझे वो पैसे दे। मैं ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी दे रहा हूं, आज का वचन आपकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आ रहा है। और इस वचन के बाद कह रहा है कि आप लोग 60 लाख का चेक अपने पति को काट कर देने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप अपने फेथ को चौड़ा करो, परमेश्वर आपको हाउस वाइफ के साथ साथ आपको एक काम भी देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको इस्तेमाल करने वाला है, परमेश्वर आपसे इतिहास रचवाने वाला है। लेकिन क्या आप इस बात को समझने के लिए तैयार हैं? लेकिन लोग नहीं जानते, लोग सोचते हैं शायद इतिहास वो लोग रचते हैं, कह रहा फेमस वो लोग होते हैं, धनी वो लोग होते हैं जिनके पास पहले से धन होता है।
गलत फहमी है आपकी। कह रहे हैं वो लोग आशीषित होते हैं जिनके पास बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपनी लाइफ से बता रहा हूं कि मेरे पास कुछ नहीं था। मैं जमींदार का बेटा हूं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे माँ बाप ने मुझे बेदखल कर दिया था, मैं घर से बाहर था, लेकिन सच में मेरी ईमानदारी मेरे काम आई। मेरा परमेश्वर का भय मानना, उसकी आज्ञाओं को मानना मेरी जिंदगी में काम आया। और दूसरा कि मैंने अपने फेथ को कभी कह रहा अंदर नहीं रखा, बाहर निकाला है, चौड़ा। फेथ को मैं चौड़ा करता था हमेशा। मैं कह रहा हूं कि अपने फेथ को बाहर निकाला है। आप हाउस वाइफ हो, फेथ को बाहर निकालो। अरे आप हाउस वाइफ हो, आप कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा आप अपने फेथ को बाहर निकालो। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, आपको आशीषें देना चाहता है, आपको करना है। परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है। मैं आपको आज ऐसी महिलाओं के बारे में बताऊंगा कि बाइबल से जुड़ी हुई महिलाएं हैं वो, जिनके अंदर मतलब कुछ भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको फेमस किया। अब मतलब कि आप अपने आप को निराश ना करो, अपने आप को कह रहा टेंशन में ना लेके जाओ कि मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं कह रहा हूं कि मेरा खुदा आज सब कुछ करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जो अगर अपने फेथ को चौड़ा कर रहे हैं, उनकी जिंदगियों में अद्भुत काम होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन हम बाइबल से देखते हैं निर्गमन 1:5 में, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, मैं ऐसी औरतों से बात कर रहा हूं, मैं ऐसे भाइयों से बात कर रहा हूं इस वचन से कि जो लोग निराश हैं, जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, समस्या में हैं, जो लोग कह रहे हैं कि मेरे दादे परदादे के पास पैसा नहीं था। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो लोग कह रहे हैं कि मेरे दादे परदादे के पास जमीन नहीं थी, मेरे दादे परदादे गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे, हम मकान नहीं बना सकते। मैं कह रहा हूं परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अपने फेथ को चौड़ा करो, बाहर निकालो अपने फेथ को। आज हम बाइबल से देखते हैं निर्गमन 1:15 को पढ़ते कि यहां पर क्या लिखा। हाँ पढ़े। शिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री धाइयां, यहां पर लिखा शिप्रा और पुआ 2 नाम की स्त्रियां थी, और ये दाइयों का काम करती थी, नर्स का काम। हाँ। जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। हाँ, यहाँ क्लियर लिखा। यहाँ पर राजा जो है वो क्या आदेश दे रहा है? वो राजा ये आदेश दे रहा है, कह रहा है कि जब कोई मिस्र के अंदर एक आदेश दिया गया, बोलता है, कह रहा है कि जब भी कोई लड़का हो तो इन नर्सों को बताया गया, दाइयों को, कि लड़के को मार दो, और कह रहा है जितनी लड़कियां उनको छोड़ दो। इसका मतलब क्या है? शैतान मतलब कि उन लोगों को कभी नहीं मारता, उन लोगों के जीवन में कभी प्रॉब्लम्स नहीं डालता। कह रहा है जो लोग परमेश्वर के काम के नहीं है। याद रखना, कहता है कि अगर आपके अंदर परमेश्वर के लिए कुछ करने का जज्बा है, तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन आप निराश हैं, आप प्रॉब्लम्स में हैं, लेकिन यहां पर ये औरतें मतलब कि काम कर रही हैं। आज लोग बहाने मारते हैं कि मैं तो जॉब में हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। बोलते हैं कि मैं हाउस वाइफ हूं, मेरे पास टाइम नहीं है खुदा को देने के लिए। परमेश्वर का भय मानने वालों को परमेश्वर कह रहा उनका घर बसाने के लिए जा रहा आज रात, उनकी जिंदगियों में काम करने के लिए जा रहा आज रात। यहां पर क्या कह रहा था परमेश्वर का भय मानने वाला? कह रहा है कि अगर परमेश्वर का भय मानते हैं, ये कहां रहती है? लोग बोलते हैं कि मैं ऐसे देश में रहती हूं, मैं मूर्ति पूजा के देश में रहती हूं, मैं ऐसे लोगों के बीच में रहती हूं, मैं ऐसे ससुराल में रहती हूं, मैं परमेश्वर का भय नहीं मान सकती। अरे परमेश्वर आपको चेक करता है। कहता है कि आपके चेक करने के बाद आपके फेथ की चेकिंग होगी, और आपके फेथ की चेकिंग होने के बाद मैं कह रहा हूं आपके लिए स्वर्ग से कह रहा है आप झोपड़ी में से बंगले में जाने वाले यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके लिए वो बड़े बड़े काम होने वाले हैं जो आपने आज तक नहीं किए। लेकिन परमेश्वर देख रहा था ये शिप्रा और कह रहा है कि पुआ, कह रहा पुआ, बुआ नहीं पुआ, ये पुआ से बात कर रहा है। ये दोनों औरतें दाइयों का काम करती हैं, लेकिन ये भी बोल रही होंगी, हाँ पास्टर मैं तो ऐसे देश में बिजनेस कर रही हूं, मैं तो ऐसे देश में नौकरी कर रही हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन यहां पर के मूसा को जब मारने का आदेश दिया गया, उसको पता था राजा को कि मूसा पैदा होने वाला है और उसको मार देना है, क्योंकि वो परमेश्वर का काम करेगा। इसका मतलब शैतान जानता था, कह रहा है कि परमेश्वर के लोगों के लिए बंदा खड़ा होगा और ये फिरौन को भी खत्म कर सकता है। तो उसी समय वो घबरा गया और शैतान ने मतलब इसको मारने की चाल चली। लेकिन यहां पर 2 स्त्रियां, इनका कोई नाम नहीं है, इनका कोई बैंक बैलेंस नहीं है, इनको कोई नहीं जानता, इनको कोई इतिहास नहीं है। आज लोग यही बोलते हैं कि मैं तो गरीब घराने की हूं, मैं तो छोटे घराने की हूं, मेरा तो संसार में कोई नहीं है। लेकिन मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इन 2 दाइयों से आप सीख सकते हैं। इनके अंदर परमेश्वर का भय था, और इन्होंने क्या किया? सारे लड़कों को छोड़ दिया। अरे किस हालत में? मतलब कि इन्होंने परमेश्वर का भय कब माना? मतलब मौत
लटक रही है, इनकी जिंदगी मतलब कि इनकी जिंदगी मौत के कगार पर है। इनको पता है कि राजा मार सकता है, लेकिन इन्होंने फिर भी मौत की ना परवाह करते हुए परमेश्वर की बात को माना, परमेश्वर के भय को अपने अंदर रखा कि राजा बेशक हमें मार दे लेकिन हमें परमेश्वर से डरना है। याद रखना कि आज इंसान से डरने की जरूरत नहीं है, आज सच्चे बादशाह से डरने की जरूरत है। यहां पर इस औरत ने इस दोनों औरतों ने इस बात का भय माना, बोलती राजा हमें बेशक मार दे लेकिन ये हत्या पाप है, हम इस पाप को कभी नहीं करेंगे। अगर आपकी जिंदगी में ये छोटी छोटी बातें हैं कि नहीं परमेश्वर मैं पाप को कभी नहीं करूंगा, अगर आप भय मानते हैं परमेश्वर का, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को आज रात रिच करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ऐसे लोगों के, मैं फिर से कह रहा हूं, वचन से बता रहा हूं, इसके 1:21 को पढ़ते तो क्या हुआ, जब इन्होंने परमेश्वर का भय माना तो पवित्र आत्मा ने इनकी जिंदगियों में बड़ा काम कर दिया। देखो क्या लिखा, क्योंकि परमेश्वर भलाइयों को देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। और मैं ऐसे लोगों के लिए प्रोफेसी कर रहा हूं, कह रहे जो लोग इस वचन को सुनने के बाद कह रहे हैं कि अपने हाथ उठाकर कि हां परमेश्वर मैं आज से छोटी छोटी बात में तेरा भय मानूंगी, जब मैं बाइबल पढ़ूंगी, जब मैं प्रार्थना करने जाऊंगी मैं तेरा भय मानूंगी, मैं तेरा भय मानते हुए कि तू मुझे देख रहा है, मैं बाइबल पढ़ूंगी, प्रार्थना करूंगी, मैं चर्च जाऊंगी, मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगी, मैं तेरा भय अपनी जिंदगी में रखूंगी। अगर सच में मैं झोपड़ी में रहूं, मैं बंगले में रहूं, या मैं बाहर जाऊं, ब्यूटी पार्लर में जाऊं, मैं कहीं भी जाऊं, किचन में जाऊं, बेड में जाऊं, मैं तेरा भय मानूंगी परमेश्वर। अगर मैं किसी से भी बात करूंगी, पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को क्या देने वाला है आज रात, उनका घर बसाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं इस बाइबल में इस औरत का घर परमेश्वर ने क्यों बसाया। इन दोनों औरतों के पास कुछ नहीं था इस देश के अंदर, लेकिन यहां पर परमेश्वर ने इस घर में बसाया। मतलब कि आपको मायना नहीं रखता कि आप कहां से, पाकिस्तान से, इंडिया से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, करे कोई छोटी जात से, या कहां से हो आप, कोई मायना नहीं रखता परमेश्वर की नजर में। परमेश्वर की नजर में यह मायना रखता है कि यह बंदा मेरा कितना भय मानता है। यह बंदा, लोग ज्यादातर उसका भय मानते हैं, करे जो जब लोग बच्चे उसका भय मानते हैं जब मां बाप सामने होते हैं। क्या हम लोग जब उसका भय मानते हैं दुकानदार का कि जब वो सामने होता है, जब वो सामने नहीं होता तो वहां से उठा लेते हैं। कई बार लोगों के अंदर ये गंदी आदत होती है, मूंगफली कितने की है भाई साहब, और मूंगफली उठाते रहते हैं और खाते रहते हैं, मूंगफली उठाते रहते हैं। केला कितने का भाई साहब, और केला खाते रहते हैं। मतलब सामने है लेकिन भय नहीं मानते। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है छोटी छोटी बात के अंदर अगर आप भय मानते हैं तो आज ही आप झोपड़ी से बंगले में जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रोफेसाई कर रहा हूं, मतलब प्रोफेसी कर रहा हूं उन लोगों के लिए, और उनके जीवन में ये पूरा होने के लिए जा रहा है। पढ़ो, देखो इस औरत के साथ क्या भलाई किया परमेश्वर ने। निर्गमन 1:21, इसीलिए कि दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। हालेलुया। यहाँ पर क्लियर लिखा परमेश्वर ने उनके घर बसा दिए। किस लिए? कह रहे कि वो परमेश्वर का भय मानती थी दाइयां। इसका मतलब अगर आज आपकी जिंदगियों में अब तक आपके बच्चे नहीं बसे, अगर आज भी आप ऐसा सोच रहे हैं कि शायद कि मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं, अगर आप कह रहे हैं कि मैं हाउस वाइफ हूं, मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं, हो सकता है आपका तलाक हो गया हो सकता है कि आप बीमार पड़े हो, आप हॉस्पिटल में हो सकता है आपका जन कोई कह रहा कोर्ट के चारियों के चक्कर काट रहा हो सकता है कि आप निराशा में हो सकता है कि आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको पाप करना पड़ सकता है, लेकिन हो सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसे ही लोगों की आज चेकिंग हो रही है। अपने फेथ को चौड़ा करो। मतलब इन लोगों ने, इन दोनों औरतों ने अपने फेथ को चौड़ा किया। इन्होंने कहा परमेश्वर हमें देख रहा है, इन्होंने कहा परमेश्वर हमें देख रहा है। इन्होंने याद रखा इस बात को कि परमेश्वर का भय अपनी जिंदगी में मानेंगे। और पवित्र आत्मा ने इन दोनों को, मूसा अनॉइंटेड परमेश्वर का जन था, परमेश्वर का दास था, भविष्यवक्ता था, और उसको बचाने के लिए इन औरतों को इस्तेमाल किया। इसका मतलब कि इसका नाम शिल्पा और करे के पुआ, मतलब कि इन दो औरतों को इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने मशहूर कर दिया। याद रखना, अपने आप को कमजोर ना करो, अपने आप को ये ना कहो। आज अपने पड़ोसी को बोलो जो आपके पास में बैठा है, उसका हाथ पकड़ो और उसको बोलो मुझे दबा मत, मैं अपने फेथ को बाहर निकाल रही हूं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि अगर आपका पति, आपके बच्चे आपको दबा रहे हैं, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं, अपने फेथ को बाहर निकालने की जरूरत है कि मैं कुछ कर सकती हूं, मैं कुछ कर सकता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज ही जाके अपने पति को घुरना है आपने। मेरे कहने का मकसद ये है कि आपको समय परमेश्वर का भय मानना है। आपको कहना है कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूं। मतलब आप कह रहे हो कि पास्टर नहीं मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो हाउस वाइफ हूं। हाँ पास्टर मैं तो काली हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे को, मैं बहुत काली हूं, मैं इतनी अच्छी नहीं हूं, मैं नाटकों में नहीं आ सकती, मैं हीरोइन नहीं बन सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। परमेश्वर कह रहा है अरे कुछ नहीं कर सकती, घर बैठ के खुदा का भय तो मान सकती है। कह रहा अगर तू खुदा का भय मानती है आज रात तेरा घर बसने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा खुदा कह रहा है कि अगर आज रात तू परमेश्वर का भय मानती है, कह रहा है कि फर्क नहीं
पड़ता मुझे, तू रसोई में काम करती है या गवर्नमेंट जॉब में काम करती है। कह रहा कि अगर तू परमेश्वर का भय मानती है, कह रहा कि सालों साल कह रहा कि तेरी झोपड़ियां नहीं, कह रहा कि तेरे गांव की झोपड़ियां भी बसने वाली हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा कि तुम्हारे घर में कह रहा कि अद्भुत मिराकल होने वाले हैं। ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है परमेश्वर, ऐसे बच्चों, ऐसे मां बाप को ढूंढ रहा है। कह रहा है कि आज बहाने लगाने की जरूरत नहीं है कि मेरे दादे परदादों के पास पैसा नहीं है, शायद उनके पास पैसा होता तो मैं गोस्पल लेकर बांट कर आता। शायद आज लोग बहाने मारते हैं कि शायद मेरे पास भी पैसे होते, मैं दूसरों की तरह दान देता, मैं दूसरों की तरह मैं भी आज प्रचार करता, मैं भी लोगों के पास जाता। मेरा परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, कह रहा आप है वो लोग, कह रहा आप कुछ कर सकते हैं, निराश मत हो, बाहर आओ, अपने फेथ को बाहर निकालो। आप घर बैठकर भी कुछ कर सकते हैं, आप परमेश्वर का भय मान सकते हैं, किसी को एक लिटरेचर बांट सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को बता रहा है। कह रहा इस औरत ने दोनों औरतों ने किसी की जिंदगी बचाई, उसका नाम मूसा था। और मूसा ने कितनी जिंदगियां बचाई? 1,44,000। मैं आपको बता रहा हूं कि एक जिंदगी अगर आप बचा रहे हैं, मैं याद रखना परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कह रहा है कि वो प्रतिफल देने वाला है। आपके बच्चे भी आज रात के बाद पूछने वाले हैं, मम्मी हमारे पास दादे परदादों के पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन तेरे पास इतना पैसा कैसे आ गया? याद करना मेरी प्रोफेसी को एक हफ्ते के अंदर ऐसी औरतें अपने पति के जन्मदिन पर 60 लाख का चेक काट कर देने वाली हैं। जा BMW लेकर आ, परमेश्वर का भय मानना स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूं कि आज तक आप 5 रुपए मांगती है, देना पति दे, मेरे को जरा आपके लिए गिफ्ट लेकर आना है। मैं कह रहा हूं, पवित्र आत्मा भी कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है, मैं कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं इस बात को। परमेश्वर कह रहा है कि आपको ये करना है, कहता है 2 काम करने, परमेश्वर का भय मानना है। अपने पड़ोसी को बोलो आज मैं परमेश्वर का भय मानूंगी, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज से मैं अपने फेथ को छोड़ा करूंगी। अगर आज आप ऐसा कर रहे हैं, परमेश्वर आप ही के बच्चों से आप ही से इतिहास रचवाने वाला है। ये औरतें कुछ नहीं थी, लेकिन इन्होंने इतिहास रच दिया कि ऐसे प्रॉफिट की जिंदगी बचाई इसने। याद रखना आपकी जिंदगियों में ऐसी बरकतें आने वाली हैं। बोलो आई एम विनर। आप वो विनर है, आप कुछ करने वाले हैं। परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों से मैं इतिहास रचवाने वाला हूं। इतिहास वो नहीं रचते, बाइबल के अंदर अमीर लोगों ने इतिहास नहीं रचा, याद रखना गरीब लोगों ने इतिहास रचा। परमेश्वर ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है। याद रखो, आप सुन सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री के बारे में भी लोग क्या बोलते हैं कि वो स्टेशन पर चाय बेचता था, लेकिन आज पवित्र आत्मा ने उसके जीवन से इतिहास रचवा दिया। परमेश्वर है ये, मैं आपको कह रहा हूं परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, वो इतिहास रचवा सकता है। जब आप यूसुफ के जीवन से देखते हो, यूसुफ के जीवन में भय था, हो सकता था कि वो उस दिन कह रहे कि अकेलापन मिला। मैं कह रहा हूं कि लोग भय कब मानते हैं? कह रहे कि भय जब मानते हैं जब मां बाप साथ में चल रहे होते हैं। अरे जब अकेले होते हैं तब वो ब्लू फिल्म देख रहे होते हैं, कुछ गंदे काम कर रहे होते हैं, लेकिन परमेश्वर का भय मान रहे होते हैं जो लोग अकेले में भी होते हैं। याद रखना परमेश्वर कभी आपको 3-4 में चेक नहीं करेगा, परमेश्वर हमेशा आपको अकेलेपन के अंदर चेक करेगा। अगर आपका अकेलापन अगर परमेश्वर को ईमानदारी से दिखाया आपने, मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों से परमेश्वर इतिहास रचवाने वाला आज रात आपकी समस्याओं को पवित्र आत्मा दूर करने वाला और आप आशीषित होने वाले हो। आमीन बोलने वाले लोग अपनी बढ़ोतरी को देखने वाले हैं आज। आमीन बोलकर यीशु मसीह के नाम में। देखो यूसुफ ने कह के भय रखा, जब एक रानी ने उसको पसंद किया, उसी समय वो अकेला था उस महल के अंदर, और उस गली बहुत चौड़ी गली थी, वो जिस गली में वो खड़ा था कोई पहरेदार वहां पर नहीं था। और उस समय में उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है, और उस औरत ने उसको पकड़ लिया, और जैसे यूसुफ को पकड़ा तो यूसुफ ने अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भागा। अरे क्यों भाग रहा था ये व्यक्ति? ये इसलिए भाग रहा था क्योंकि ये जानता है कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। आपको अगर डर है इस बात का कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कि आपके साथ किसी ने बुरा कर दिया हो सकता है कि आपके ऊपर किसी ने झूठा केस डाल दिया हो सकता है कि आपका पैसा किसी ने मार दिया हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है। कह रहा अपने फेथ को छोड़ा करो और कहो अपने हाथों को उठाकर के वो देख रहा है, वो है। मतलब इसका मतलब कि वो है और वो देख रहा है। इसका मतलब यहां पर यूसुफ ने इस भय को रखा कि वो देख रहा है परमेश्वर। उसने रानी को कहा मैं तेरे साथ गलत काम नहीं कर सकता, कि वो देख रहा है। वो कहती इतनी बड़ी गली चौड़ी है, अरे यहां कौन है? यहां तो मैं और तू है, चल रंगरलियां मनाते हैं, चल दोनों गंदे काम करते हैं। लेकिन उसने कहा, बोलता है मेरा परमेश्वर हमारे बीच में है। बोलता है जहां 2 या 3 जन इकट्ठे होते, कहता उनके बीच में परमेश्वर होता है। यहां पर उस बात को, वो वचन को याद करते हुए दौड़ गया उस गली से। क्यों? वो परमेश्वर का भय जानता था। याद रखना। और उसके बाद थोड़े दिन के बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया। अरे उसने उसके साथ कह के बुराई किया और उसको जेल में डलवा दिया। लेकिन
लेकिन सच में वो उस समय वहां पर पड़ा हुआ कह रहा था कि परमेश्वर देख, मैंने तेरी प्रार्थनाएं की, मैंने तेरा टाइम बिताया, हो सकता है आप भी ऐसा कह रहे हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है अगर आप परमेश्वर का भय मान रहे हैं, याद रखना पवित्र आत्मा आप ही के बच्चों से इतिहास रचवाने वाला है आज रात यीशु मसीह के नाम में। यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर ये आदमी कौन था, ये एक कोट में आया था, मतलब एक कपड़े में था। यूसुफ के पास कुछ नहीं था दूसरे कपड़े के अलावा। हो सकता है आपके पास कुछ ना हो, याद रखना आपके पास 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, कुछ ना हो, लेकिन मेरी प्रोफेसी याद रखना, अगर आपके पास ये 2 काम है, फेथ है आपके अंदर और परमेश्वर का भय आपके अंदर, आपके अंदर 5 करोड़ का चेक आने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके बिजनेस चौड़े होने वाले हैं, आपके बच्चे इतिहास रचने वाले हैं। ऐसे लोगों से परमेश्वर बातें कर रहा है, लेकिन अपनी जिंदगी के अंदर ये काम करना स्टार्ट करो। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में ये भय रखा। मेरे बाप ने जब मुझे घर से निकाल दिया तो मैंने अपनी लाइफ में कभी भी मैंने अपने दोस्तों को फोन करके ये नहीं कहा कि यार शराब का धंधा करते हैं या मैं कोई स्मगलिंग करते हैं या कोई ऐसे काम करते हैं। मैंने अपने कभी दोस्तों को ऐसा नहीं बोला। मैंने कभी भी मतलब गलत ढंग से पैसा कमाने की नहीं सोचा। मैंने कहा परमेश्वर अगर तू मुझे खाना खिलाएगा तो तेरा धन्यवाद, अगर तू नहीं खिलाएगा तो भी तेरा धन्यवाद, लेकिन परमेश्वर अगर तू मुझे छत देगा। आप सोचते हैं कि शायद परमेश्वर ऐसे ही बढ़ा देता है, परमेश्वर ऐसे कभी नहीं बढ़ाता, किसी को कुछ करना पड़ता है परमेश्वर के लिए। इसीलिए आजकल कोरोना चल रहा है, उसका नाम भी है कुछ कोरोना। कह रहा कुछ तो करो ना, बाइबल तो पढ़ो ना, दान तो करो ना, कुछ तो करो ना, सुसमाचार सुनाओ ना, कुछ तो करो। कह रहा है अगर आप खुदा के लिए कुछ नहीं कर सकते तो खुदा आपके लिए कैसे कर सकता है। यहां पर मैंने किया है, मैंने किया। ये यूसुफ की जिंदगी से आप देख सकते हैं कि यूसुफ ने कह रहा है कि वहां जेल जाना पसंद किया, लेकिन उसने परमेश्वर का भय माना। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर दुख उठाना पसंद किया, लेकिन मैंने उन बातों को ठुकरा दिया और परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया। आज मैं बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा हर बीमारी का इलाज करता है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर से, मैं आपको बताता हूं कि मेरे द्वारा पवित्र आत्मा बहुत लोगों को चंगा करता है। क्यों? मैं देख रहा था एक रात, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे एक ही बात कहा था। परमेश्वर ने कहा सिर्फ 2 काम करना मेरे बेटे। कह रहा एक फेथ को चौड़ा रखना, अपने फेथ को चौड़ा रखना, फेथ को डाउन मत करना। तेरे फेथ को गिराने वाले बहुत लोग आएंगे दुनिया के अंदर, लेकिन याद रखना पूरे वर्ल्ड के अंदर कहता कि मैं तुझे प्यार करूंगा और मैं तुझे सबसे ऊंचा रखूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा और तेरी मिनिस्ट्री को ब्लेस करूंगा। मैं देख रहा हूं कि मेरी सेवकाई को इतने साल की नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं चंडीगढ़ में 3-4 साल पहले आया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे पंजाब के अंदर बढ़ाया इन 3 सालों में। ये पवित्र आत्मा है, पूरे वर्ल्ड के अंदर बढ़ाया परमेश्वर ने। ये सिर्फ किस लिए? परमेश्वर का भय मानने के लिए। आपके साथ अगर ऐसे लोग नहीं है परमेश्वर का भय मानने वाले, तो आपका बिजनेस कभी नहीं बढ़ता। ऐसे लोगों के बिजनेस क्यों डाउन होते हैं? क्योंकि उनके लाइफ में कह के भय मानने वाले लोग नहीं है। आपके चर्च में अगर परमेश्वर का भय मानने वाले लोग नहीं है, वो चर्च कभी नहीं बढ़ता। कुछ लोग क्या करते हैं, चर्चों में रहते हैं, क्वायर टीम में रहते हैं और आपस में फ्रेंडशिप करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी मर्जी से शादियां करते हैं, अपनी मर्जी से सारे काम करते हैं। इतिहास नहीं रचवाएगा परमेश्वर। मैं उनके लिए बोल रहा हूं, परमेश्वर सब कुछ कर देगा उनके लिए। बेड भी दे देगा, घी भी दे देगा, अरे छोटा भी दे देगा, गाड़ी भी दे देगा, सोना भी दे देगा, जो तुम मांगोगे वो दे देगा, लेकिन इतिहास नहीं रचवाएगा। ऐसे लोग इतिहास नहीं रचते। कह रहा जो लोग कह रहा कि व्यभिचार करते, कह रहा जो लोग पाप करते, उनसे इतिहास नहीं रचवाता परमेश्वर। इस बात के लिए याद रखना कि अगर आप भय मानते हैं अपनी जिंदगी के अंदर परमेश्वर का, तो परमेश्वर आज ऐसे लोगों से इतिहास रचवाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ में बहुत गिराने वाले आएंगे आपको, लेकिन अगर आपके अंदर यह विश्वास है तो अपने फेथ को चौड़ा करो। आज कहो पवित्र आत्मा जी मैं इसी समय कुछ कर सकता हूं। लेकिन हम लोग इतने टूट जाते हैं, कई बार हम निराश हो जाते हैं, समस्या में चले जाते हैं और हम सोचते हैं कि शायद परमेश्वर हमें माफ नहीं करेगा। दाऊद जब एक लड़की के साथ पाप में गिर गया और उसी समय क्या हो गया, अपने सैनिक के पत्नी के साथ जब पाप में गिरा तो उसी समय वो उसका फेथ जो है लूज हो गया, उसका बच्चा मर गया और उस समय वो धरती पर पड़ा हुआ दंडवत करता हुआ परमेश्वर को आराधना कर रहा है। लेकिन उसी समय बाइबल बोलती है भजन संहिता के अंदर कि जब वो निराशा में था उसी समय उसने अपने शीशे के सामने गया होगा और उसने शीशे के सामने जाकर कहा, उसने खुद से बातें किया। उसने कहा, भजन संहिता बोलती है, उसने अपनी आवाज में कहा, दाऊद कह कि तू कुछ कर सकता है। मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं, आईना जब देखने के लिए जाते हो ये देखो मत कि आप बहुत सुंदर हैं, आप ये देखो कि आपकी आत्मा कितनी बदसूरत हो चुकी है समय में। आप जब आईना देखते हैं और उसी समय अपनी आत्मा को भी नया बल दो। जब आप क्रीम पाउडर लगाते हैं, कंगा मारते हैं बालों में, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको अपनी आत्मा को भी कंगा मारने की जरूरत है, आपको अपनी आत्मा को भी बल देने की जरूरत है। आप अपनी आत्मा को बल नहीं देते, आप अपनी आत्मा को फ्रूट दो। कह रहा जब आप ये बोलते हो, उसी समय जब आप बोलते हो कि आज अरे
बजिंदर सिंह तो बहुत सुंदर लग रहा है, दाऊद तो बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन जब आप आईने के सामने खड़ी होती है कि हाँ मैं कमला, रीटा, नीना, मैं पीना, मैं बहुत अच्छी लग रही हूं, मैं हनीना कह रही थी, पनीना कह रही थी मैं बहुत सुंदर लग रही हूं, लेकिन अंदर से वो निराश थी क्योंकि बच्चा नहीं था उसके पास। लेकिन एक दिन हन्ना ने भी कहा होगा, दाऊद ऐसे कह रहा है नहीं दाऊद, कह रहा दाऊद जाग जा, कह रहा तू कुछ कर सकता है, परमेश्वर ने तुझे कुछ करने के लिए बनाया है। मैं ऐसी औरतों से बात कर रहा हूं, ऐसी बहनों से बात कर रहा हूं, ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं जो पास्टरों को कह रहे हैं कि मैं बहुत गरीब हूं, जो बोल रहे हैं ऐसा बोलना बंद करो, ऐसा बोलना स्टॉप करो, जो बोल रहे हैं प्रभु मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत बीमार हूं, मैं तो हाउस वाइफ हूं, मेरा पति प्रॉब्लम्स में, उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया है और वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं ऐसी होती तो मैं 60 लाख का चेक काट कर दे देती। मैं क्या कह रहा हूं, बेशक आप हाउस वाइफ हो, लेकिन परमेश्वर आप ही के द्वारा आपके घर का कर्जा उतरवाने वाला है आज यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर यह विश्वास करना है। आज अपने आईने के सामने जाओ, उस बाइबल के सामने जाओ और अपने हाथों को उठाओ और कहो कि बोलो, अपने आप को बोलो कि मैं रीटा, मैं मीना, मैं बबलू, अबलू, डबलू, टबलू, जो भी आपका नाम है, आप कहो कि ए बजिंदर सिंह, करे कि तू निराश क्यों होता है। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि निराश होने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ कर सकता हूं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर हमेशा गरीब लोगों से इतिहास रचवाता है, याद रखना। परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों से इतिहास रचवाता है जो लोग कुचले हुए हो, जो लोग दबे हुए हो, जो लोग निराश हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वचन उनके लिए आया है। कहता है कि उन लोगों से मैं बातें कर रहा हूं। आज मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा आत्मा नहीं, मेरा पवित्र आत्मा से, और वो आपको आगाह कर रहा है, कहता है ऐसा बोलना बंद करो। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।